Hello students, welcome back to our YouTube channel Bioshastra. In the last lecture we have studied about glycolysis. ठीक है, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले आप वो वीडियो देख लेना। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट किया, राइट। ग्लाइकोलिसिस में हमने ये देखा था कि जो आपका ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस नाम का रिएक्शन होगा। यहाँ पे टोटल 10 रिएक्शन चलेंगे, राइट। सब में अलग अलग एंजाइम यूज होगा, ठीक है। सो अभी आपका पायरुविक एसिड तो बन गया, अभी इसका आगे क्या होगा ये अभी हम देखेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। नाउ अगेन, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो लेक्चर देख लेना, देन ही इसी लेक्चर पर स्विच करना। ओके, नाउ अभी अपना पायरुविक एसिड बन गया है, ठीक है। पायरुविक एसिड और पायरुवेट दोनों सिमिलर ही होता है, ठीक है। नाउ इसका अभी आगे क्या होगा ये अभी हम देखते हैं ना। There are three major ways in which different cells can handle pyruvic acid produced by glycolysis. So glycolysis से ये आपका पायरुविक एसिड तो बन गया, राइट। ग्लाइकोलिसिस हो गया, यहाँ पे पायरुविक एसिड बन गया। बट पायरुविक एसिड का आगे टोटल 3 वेज में ये पायरुविक एसिड जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जा सकता है, लाइक ये क्या कर सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, ये पाथवे यूज हो सकता है। या फिर इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, जिसमें पायरुविक एसिड अगेन और ब्रेक डाउन हो, ओके। या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे फर्मेंटेशन हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग टू बी मोर स्पेसिफिक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। सो 3 वेज है पायरुवेट के पास। इधर वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर सकता है, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है, या फिर अल्कोहल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर सकता है, ठीक है। ये 3 वेज है आपके पायरुवेट के पास, right now. So this one is lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration, ठीक है। सी, ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस है, ठीक है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में इसका और ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइकिल्स आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। Fermentation takes place under anaerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes like yeast, ठीक है। सो फर्मेंटेशन होता किस में है? बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, जैसे कि एग्जांपल है आपका यीस्ट। एग्जांपल, यीस्ट एक टाइप का फंगस होता है, ठीक है। सो इन सब में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है, ठीक है। सो ना, देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दिस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लास्ट में क्या बनेगा आपका? पायरुविक एसिड, ठीक है। और यही पायरुविक एसिड आगे जाके आइदर इथेनॉल बनाएगा, दैट इज इथेनॉल क्या है? एक टाइप का अल्कोहल है। या फिर वो क्या बना सकता है? लैक्टिक एसिड बना सकता है, ठीक है ना। लिसन केयरफुली, पायरुविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा या फिर इथेनॉल बनाएगा, ठीक है। एक एंजाइम होता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो एंजाइम अल्कोहल बनाता है उसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। क्या कहते हैं हम इसको? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। एंड जो लैक्टिक एसिड बनाएगा उसको हम कहेंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, राइट। सो दो एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। जब पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड बनेगा, कौन सा एंजाइम यूज होगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। एंड जब पायरुविक एसिड का इथेनॉल बनेगा, दैट इज अल्कोहल बनेगा, तब हम क्या कहेंगे? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम यूज होगा, ठीक है। एंड इसमें अगेन NADH कन्वर्ट होता है NAD में। यहां पे भी सेम प्रोसीजर होता है, NADH कन्वर्ट होता है NAD में, ठीक है ना। देखो यही सेम पाथवे यहाँ पे भी मैंने दिया है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? 2 पायरुवेट में, ठीक है। 2 पायरुवेट कैसे बना ये आपको अभी तक पता चल गया होगा ना। अगर इसको ऑक्सीजन मिलता है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, राइट। ये क्या करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा।
एंड ये जो एसिटल कोएंजाइम है, ये क्या बनाएगा आगे जाके? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है? क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कुछ चेन्स है जो कि चलते हैं, जिससे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है एंड बहुत सारी एनर्जी बनती है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी बनती है। बट वेर एज इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब आपका ऑक्सीजन नहीं होगा, तब क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। दो टाइप का फर्मेंटेशन, आइदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एंड जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, तब सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड बनेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। सो ये दो टाइप का क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। एंड ये दोनों के दोनों कब होते हैं? जब एनारोबिक कंडीशन होता है तब। ठीक है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तभी आइदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, डिपेंड करता है कौन सा बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यूजुअली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में होता है? लैक्टोबैसिलस में होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। मिल्क में भी होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाता कौन है? यीस्ट, जिससे बनता क्या है? अल्कोहल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पाथवे कि पायरुवेट आगे जाके क्या क्या बना सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड and H2O, however, organism adopts Krebs cycle, which is also called as aerobic respiration. ठीक है, दिस रिक्वायर्स O2 सप्लाई। O2 सप्लाई यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सो अगर हमें उस ग्लूकोज का, जो हमने ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट किया था, अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना है, तो सबसे पहले क्या होगा उसका? सी, ये ग्लूकोज है। ठीक है, इसका सबसे पहले क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस होगा। ठीक है, देन क्या होगा? इसका क्रेब्स साइकिल होगा। लास्ट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीन पाथवेज चलते हैं, ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला और ये थर्ड वाला। और इस तीन पाथवे के बाद ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी, एंड इससे बनता क्या है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये सारी की सारी चीजें बनते हैं जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तब। आज हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज फर्मेंटेशन के बारे में। एनारोबिक के बारे में स्टडी करेंगे। एरोबिक के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे ना। फर्मेंटेशन एग्जैक्टली होता क्या है? तो फर्मेंटेशन इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अगेन ये कैसा है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एनारोबिक में नहीं होता। is achieved under anaerobic conditions by sets of reaction where pyruvic acid is converted to carbon dioxide and ethanol। ये याद रखना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है एंड इथेनॉल भी बनता है। किसमें? फर्मेंटेशन। ठीक है, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। नाउ ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, आपको ये याद ही रखना है। पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है। ठीक है, कौन से? पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, ठीक है, एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ये दो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। ठीक है ना, सी कैसे होता है ना, ग्लाइकोलिसिस से क्या बना? ग्लूकोज का क्या बना? पायरुविक एसिड बना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पायरुविक एसिड। राइट, अभी इस पायरुवेट एसिड का बनेगा एसिटल्डिहाइड। क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड। और ये रिएक्शन कौन परफॉर्म करेगा? तो ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। सी, एंजाइम का नाम देखो क्या है? पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, यानी कि एक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अगेन याद रखना, क्या हो रहा है? एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है? एसिटल्डिहाइड बन रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, क्या बाहर निकलेगा? एक
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ठीक है। सो ये सबसे पहला एंजाइम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। बनेगा क्या? एसिटल्डिहाइड। अब इसी एसिटल्डिहाइड का आगे जाके बनेगा अल्कोहल। टू बी मोर स्पेसिफिकली कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल। ठीक है। एंड ये कौन करवाएगा? तो ये करवाता है आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ठीक है। सो ये एंजाइम यहां पे काम करता है, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। ठीक है। जो भी मोर स्पेसिफिकली इथेनॉल बनाता है, याद रखना। ठीक है। वैसे ही पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है। एंड ये जो रिएक्शन है ये कौन परफॉर्म करता है? ये करता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है। सो जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में, कौन सा एंजाइम काम करेगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज काम करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये भी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एंड ये भी इंपॉर्टेंट एंजाइम। तीनों एंजाइम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो पायरुविक एसिड पहले एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा? डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन परफॉर्म होगा। एंड एंजाइम कौन सा होगा? पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। एसिटल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। इस वाले रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। इसके लिए जब भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है एंड इथेनॉल भी बनता है। एंड जब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, एंजाइम कौन सा यूज होगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज यूज होगा। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। ठीक है। ये याद रखना है आपको। सो ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। सो in animal cells, muscles during exercise, when oxygen is inadequate for a cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase। ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम है, ये हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। जब आप जिम में अगर आपने ज्यादा वर्कआउट किया, सपोज आप ज्यादा बाइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हो, तो जब आप एक टाइम के बाद आपके मसल्स दुखने लगते हैं, राइट? बिकॉज हमारे बॉडी में भी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट है। तो वो क्या करता है? सी, जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन कम अमाउंट में मिलता है। तो उसी वजह से हमारी बॉडी में एनारोबिक कंडीशन डेवलप होता है। अगेन लिसन केयरफुली, हमारे बॉडी में जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है तो हर एक सेल को ऑक्सीजन की नीड होती है। एंड अगर ये ऑक्सीजन की नीड फुलफिल नहीं होती, तो सेल्स वहां के, जो कि वहां के सेल्स है, जो भी मसल के सेल्स है, वो क्या करते हैं? एनारोबिक कंडीशन को डिटेक्ट करते हैं एंड वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एंड वो क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड बनाते हैं। सी, जो सबसे पहले क्या होगा? ग्लूकोज है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और यही पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो लैक्टिक एसिड होता है वो क्या करता है? जो साइड के टिश्यूज है, जो भी मसल के साइड के टिश्यूज है, उनको हार्म करता है, जिसकी वजह से हमारा हाथ जो या फिर जो भी मसल का पार्ट है वो पेन करना स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। जब हम बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे बॉडी में एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, बिकॉज ऑक्सीजन तो यूटिलाइज कर लिया। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, हमारी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिटेक्ट करेगी एंड वो क्या करेगी? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। एंड वो जो भी पायरुविक एसिड बना है उसका रिडक्शन करके क्या बनेगी? लैक्टिक एसिड बनेगी। यही लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे बॉडी में बॉडी पेन होता है, मसल पेन होता है। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। एंड ये कन्वर्जन कौन करवाएगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। यही एंजाइम है जो कि पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड बनाएगा। ठीक है। सो लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज अ हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। ठीक है। सो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब ऑलमोस्ट 34 एटीपी बनते हैं। ठीक है। बट इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली 2 एटीपीज आर फॉर्म। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा ग्लूकोज का। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तब बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बनेगी। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7% यूटिलाइजेशन हो रहा है, 7%। जो एक ग्लूकोज 100% है उसका सिर्फ और सिर्फ 7%, लेस देन 10%, इतना ही एनर्जी लिबरेट हो रहा है। ठीक है। इतना ही एनर्जी ग्लूकोज रिलीज कर रहा है, बाकी का एनर्जी वो रिलीज नहीं कर रहा। इसीलिए हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका कैसे होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होता है एंड बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है। ठीक है। एंड आपको याद क्या रखना है? जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होने दो या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने दो, कितने एटीपीज बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपीज बनते हैं।
ठीक है। सो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट इस फेट ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट का आगे जाके क्या क्या हो सकता है। सो हमने 3 टोटल पाथवेज देखे। या तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो, या तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर सकता है अगर वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया फिर यीस्ट होगा तो, या फिर वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर सकता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर देना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।